हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 17 के बारे में। इससे पहले हमने सेक्शन 16 तक की इससे पहले कवर कर ली है। आपको अगर उससे संबंधित वीडियो देखना है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट ओपन करना, उसमें साक्ष्य अधिनियम से संबंधित जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं वो कंटिन्यू आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको देखना हो उसे प्रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 17 में जो स्वीकृति के बारे में बताया गया है। स्वीकृति क्या है, संस्वीकृति क्या है और स्वीकृति और संस्वीकृति के अंदर क्या अंतर है। काफी लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि जो एडमिशन है और जो कन्फेशन है इनके अंदर क्या अंतर है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझने की प्रयास करेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे सेक्शन 17 में स्वीकृति की परिभाषा को। स्वीकृति यानी कि एडमिशन, इसकी परिभाषा। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति एक कथन है जो चाहे मौखिक तौर पे किया जाए, चाहे दस्तावेजी तौर पे करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाए। जो व्यक्ति एक कथन किया जाता है, चाहे मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया कथन है, जिससे कि जो विवाद का जो विषय है, जो फैक्ट एंड इश्यू है, या विवादित तथ्य है या जो रिलेवेंट फैक्ट है, सुसंगत तथ्य है, उसके बारे में कुछ अनुमान क्रिएट हो, कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ अनुमान को इंगित करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। मतलब इस चीज से कुछ अंदाजा लगता है, कुछ उस बारे में वो बात करता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, क्या हुआ था, उस बारे में कुछ अनुमान क्रिएट होता है, वो है स्वीकृति। अब हम बात करते हैं संस्वीकृति की परिभाषा की, क्योंकि पहले दोनों की परिभाषा लेके ही आगे भी पढ़ेंगे। अब कन्फेशन की जो बात करें संस्वीकृति की, तो संस्वीकृति की परिभाषा की अगर बात करें तो साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी कोई सेक्शन के अंदर संस्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है कि संस्वीकृति क्या है। लेकिन जो भी हम सेक्शन पढ़ेंगे उससे जो सार निकलता है, वो सार के तौर पे हम बता सकते हैं कि संस्वीकृति एक्चुअली में क्या है, उसकी परिभाषा क्या रहेगी, किस चीज को संस्वीकृति कहते हैं, कन्फेशन कहते हैं। तो सामान्य अर्थों में जो संस्वीकृति है, कन्फेशन, वो है जो कोई अपराधी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध के संबंध में जानकारी देता है कि हाँ मैंने ऐसे किया था, मैंने ही ये अपराध किया है, ये मर्डर किया है, ये लूट की है, जो भी किया है, उसको जो वो एक्सेप्ट करता है उस चीज को कन्फेशन कहते हैं। तो ये मतलब उसकी तरफ जो बात करें संस्वीकृति और स्वीकृति की, तो स्वीकृति के अंदर ऐसा कुछ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिससे कि किसी व्यक्ति को गिल्टी साबित किया जा सके। मतलब वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है, अनुमान दे रहा है, और अनुमान के बेस पे किसी को सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो संस्वीकृति है, कन्फेशन है, वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ उसने ऐसा किया था, तो उस बेस पे उस व्यक्ति को गिल्टी साबित किया जा सकता है। कोर्ट अन्य हालातों को देखते हुए उस व्यक्ति को उस बेस पे सजा भी दे सकती है, कन्फेशन के बेस पे। ये जो एडमिशन है ये काफी वाइड चीज है, बल्कि जो कन्फेशन है वो थोड़ा शॉर्ट मामला आता है। वो स्वीकृति के अंदर ही कन्फेशन है, बल्कि कन्फेशन में स्वीकृति नहीं है। मतलब जो विस्तृत तौर पे लिया जाए तो वो स्वीकृति है, और जो शॉर्ट फॉर्म में हम लेते हैं तो वो है संस्वीकृति। मतलब कि संस्वीकृति केवल और केवल अपराधी व्यक्ति कर सकता है, और वो ही अपने बारे में किए गए अपराध की जानकारी दी। बल्कि जो स्वीकृति है वो किसी भी चीज में हो सकती है। ये सिविल मामलों में भी होती है, क्रिमिनल मामलों के अंदर भी होती है, और इसके अंदर काफी डिटेल जो भी कुछ बात बताता है वो सारी स्वीकृति के अंदर काउंट होती है। बात करें स्वीकृति की, तो संस्वीकृति के बारे में हमने पढ़ लिया कन्फेशन में कि केवल और केवल अपराधी व्यक्ति करता है, अपने बारे में करता है। बल्कि स्वीकृति है जो किसी दूसरे के द्वारा भी की जा सकती है, जो हम सेक्शन नंबर 18 जो आगे पढ़ेंगे उसमें जो बताया गया है कि किसी वाद के पक्षकार के द्वारा की गई स्वीकृति जो मान्य है। या फिर एक जो ग्रुप है हम ले लेके चलें कि ये 5 व्यक्तियों का ग्रुप है और इनमें सुनवाई चल रही है, यहाँ जज साहब जो बैठे हुए हैं, तो इनमें से कुछ सवाल पूछा जाता है, कोई एक व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है, और उस दौरान बाकी के हैं उस चीज में कुछ भी मतलब नहीं बोलते हैं। अब बात वो है कि अगर ये चुप हैं और इस बात का जो सवाल इसमें से एक ने दे दिया, तो इसकी एक के द्वारा की गई स्वीकृति 500 पे एप्लीकेबल हो सकती है। बल्कि संस्वीकृति के मामले में ऐसा नहीं है। और डिफरेंशिएट करें अगर संस्वीकृति में,
तो सेंस स्वीकृति जो है वो नशे की हालात में एप्लीकेबल है, मान्य है। कोई व्यक्ति अगर नशे के हालात में भी अपने संबंध में कथन करेगा तो वो मान लिया जाता है, लेकिन स्वीकृति में ऐसा मामला नहीं है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं कि ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं मान लीजिए। ये दोनों के दोनों किसी रात्रि के समय में एक घर में रुके हुए थे। ये घर था, इसके अंदर ये दोनों के दोनों रुके हुए थे और सुबह क्या है, ए का मर्डर हो जाता है। अब ए का मर्डर हो जाता है, उस बाद में ये जो बी है यहां से गायब मिलता है। उस समय घर पे जो है केवल एक ही बॉडी मिलती है। अब ये मामला जब ओपन होता है तो उस समय जो आसपास के लोगों से कुछ क्वेरी की जाती है, तो आसपास के लोगों में भी कोई भी ऐसा एक्सेप्ट करने वाला या बताने वाला ऐसा कोई नहीं होता है जो कि ये बताए कि रात के समय ये दोनों इस घर के अंदर ठहरे हुए थे। ऐसा मामला है। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है, मामला आगे बढ़ता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ए जो बी है वो ये स्वीकृति देता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं उस समय रात्रि के समय जब उसका मर्डर हुआ था, उस रात उस घर में उसके साथ था। तो इसके द्वारा किया गया ये कथन, ये स्वीकृति है। इसको यहां समझना, इसको डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस स्वीकृति और सेंस स्वीकृति में क्या डिफरेंस है। तो यहां उसने जो कथन किया कि मैं उस समय रात में वहां उसके साथ था, तो ये है उसके द्वारा की गई स्वीकृति। अब यहीं पे बी इसके साथ अगर बी ये कहता है कि मैं रात्रि के समय वहां था और मैंने ही ए को मारा है, ए का जो मर्डर है मैंने ही किया है, तो ये जो उसका जो ये कहना कि उसका मर्डर मैंने किया है, वो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो इसका है, वो कन्फेशन है, वो उसके द्वारा की गई सेंस स्वीकृति है। तो ये इनके अंदर अंतर रहता है, मतलब स्वीकृति के अंदर ही कन्फेशन आता है, अलग से नहीं है। कन्फेशन स्वीकृति का काफी वाइड चीज है, और जो ये है कन्फेशन थोड़ा शॉर्ट मामला आ जाता है। कन्फेशन में केवल और केवल उसी अपराध के संबंध में खुद के द्वारा जो एक्सेप्ट किया जाता है उसको कन्फेशन बोला जाता है। स्वीकृति कुछ भी जानकारी, अपराध के संबंध में कुछ भी जानकारी जो देता है कि हाँ मैं वहां था, या कुछ किसी ने देखा, या फिर कोई चीज चोरी हुई, या कहाँ चीज छुपाई हुई है, क्या है, ये जो सारा मामला जो है वो स्वीकृति के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट इसका और इसमें देखें कोई अंतर लेने के लिए, तो एक और लेते हैं एग्जांपल कि ए और बी जो है, ए जो है एक बॉयफ्रेंड है, और चलो ए को हम गर्लफ्रेंड ही बना देते हैं, बी से बॉयफ्रेंड ठीक रहेगा। ए जो है ये कोई बॉयफ्रेंड है एक लड़की का, बी का। अब बी जो है वो क्या करती है, एक इसको लेटर लिखती है, पत्र लिखती है कि तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम मेरे से शादी करोगे, ऐसा वादा तुमने कर रखा है, उसके बावजूद भी तुम अभी तक मेरे से शादी नहीं कर रहे हो। इस संबंध में कोई उसने लेटर इसको भेजा। अब ये जो पत्र इसको मिला ए को, उसके जो बॉयफ्रेंड जो था, पत्र भाई ए ने भेजा था बॉयफ्रेंड को, तो इसको जब पत्र मिल गया तो ये जो बी है उस पत्र में और कुछ भी नहीं बोलने की बजाय वो क्या करता है, कुछ जो पैसे हैं इस ए को कुछ पैसे दे देता है ताकि वो चुप रहे इस मामले को और आगे ना बोले। अब उस व्यक्ति के द्वारा पैसे देने का मतलब क्या समझा जाएगा इसके अंदर, कि उसने जो लेटर में जो बात लिख रखी है उस चीज की वो एग्री कर रहा है कि हाँ मैंने ऐसा वादा किया था, तभी तो वो पैसे दे रहा है। अगर ऐसा उसका कुछ किया हुआ नहीं होता तो वो चीज नहीं करता। तो उसके द्वारा इस तरीके से पैसे दिया जाना उसको, वो उसकी तरफ से स्वीकृति माना गया इस मामले के अंदर, कि वो व्यक्ति ने हाँ ऐसा उसने वादा किया था, किया होगा, वो उसकी तरफ से स्वीकृति माना गया इसमें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए और बी जो है, ए और बी ज्यादा क्राइम करते हैं, क्राइम में हर समय इन्वॉल्व मिलते हैं ए और बी। ये ए और बी जो है दोनों के दोनों दोस्त हैं और घूमने के लिए किसी पहाड़ी पे चले जाते हैं। यहाँ पे अब जब वो पहाड़ी पर थे उस दौरान बाद में क्या होता है कि यहाँ ए जो है पहाड़ी से फिसल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब इसके बाद जो बी है वो गायब हो जाता है। अब बी का गायब होना, यहाँ पे एक हम नॉर्मल वे में अगर अंदाजा लगाएं तो भाई बी गायब क्यों हुआ, उसका मतलब हम लगा सकते हैं कि जरूर उसने का कुछ रोल था। लेकिन उसके बाद में जो बी अब यहाँ वो जो कहता है कि मैं उस समय उसके साथ में था, पहाड़ी पे हम दोनों घूमने गए थे, तो ये चीज एक्सेप्ट करना क्या है, उसकी तरफ से स्वीकृति है कि हाँ हम दोनों साथ में गए थे। लेकिन अब वो यहीं पर ये एक्सेप्ट ये करे कि हम दोनों साथ में गए थे और मामला हमारा नहीं बना, मैंने यही उसको धक्का दिया, उस वजह से उसकी मृत्यु हुई, तो ये हो गया कन्फेशन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो कन्फेशन है और जो एडमिशन है, स्वीकृति है, इसके संबंध में जो क्या अंतर है, किसको कन्फेशन बोलते हैं, किसको एडमिशन बोलते हैं, उसके संबंध में आपको पता चल गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट में वीडियो में हम इसकी जो आगे की जो सेक्शन है वो कवर करेंगे कि कौन व्यक्ति कैसे से स्वीकृति कर सकता है, किसके तरफ से कौन स्वीकृति कर सकता है आगे की, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एविडेंस एक्ट में स्वीकृति से संबंधित काफी सवाल भी पूछे जाते हैं। तो और भी कोई इश्यू हो, ऐसा लगे कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।